व्यापार से साम्राज्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारी कंपनी की स्थापना की। इस व्यापारी कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र सौंपा। कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इस पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज कर सकती थी एवं व्यापार कर सकती थी, परंतु इस पत्र के तहत दूसरे व्यापारिक देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के पहले ही 17 मई 1948 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाव की उत्तम आशा पहुंच गया था। इंग्लैंड हॉलैंडवासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंच चुके थे। भारत में उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील पाए जाते थे, जिसके यूरोप के बाजार में काफ़ी मांग थी। ये व्यापारी भारत से सस्ते दाम पर इन वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोप के बाजार में भारी मुनाफा कमाते हुए बेच देते थे। वास्को डी गामा भी जब भारत से वापस गया तो अपने साथ मसाले लेकर गया। वास्को डी गामा इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन करते हुए भारी मुनाफा कमाया। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इस मुनाफा घटने लगा। यह परिस्थितियां यूरोपीय कंपनियों के लिए नुकसानदायक साबित होने लगी। यूरोपीय कंपनियां आसपास में लड़ने लगी ताकि व्यापार में उनका एक छत्र राजा कायम हो सके। यूरोपीय कंपनियां अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करने लगी, जिस कारण स्थानीय शासनों ने उन्हें उलझना पड़ा। व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनियों को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व व्यापार में एक अधिकार स्थापित कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।